देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इस वर्ष 2025 में रविवार 6 जुलाई को मनाई जाएगी। ये तिथि विशेष रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होती है और यही वह दिन होता है जब वे क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास का आरंभ माना जाता है, जो कि 4 महीने तक चलता है और इन महीनों में शुभ कार्यों पर विराम लगता है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान श्री विष्णु का पूजन पंचामृत से स्नान कराकर पीले फूल, पीली मिठाइयों और तुलसी दल से किया जाता है। श्रीहरि को चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी अर्पित करने के पश्चात विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायक माना गया है। रात भर जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस वर्ष देवशयनी एकादशी की तिथि 6 जुलाई को शाम 9:14 बजे तक रहेगी। व्रत रखने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाए, जो 7 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से 8:20 बजे तक का समय उत्तम रहेगा। इस दौरान भोजन करना ही व्रत का पूर्ण फल प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास रखते हैं, उन्हें जीवन में आर्थिक समृद्धि, सुख शांति, संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली प्राप्त होती है। यह व्रत उनके लिए भी विशेष फलदायक होता है जो विवाह योग्य हैं या विवाह में बाधाएं आ रही हों। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। इस दिन श्री विष्णु के नाम का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि घर में सुख शांति नहीं है तो इस दिन श्रीहरि को पीले वस्त्र पहनाकर केले या आम के पत्तों से मंडप बनाकर पूजन करें। इसके अतिरिक्त पीले वस्त्र, अन्न और गुड़ का दान करने से दरिद्रता नष्ट होती है और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास की शुरुआत के कारण इस दिन ये संकल्प भी लिया जाता है कि 4 महीनों तक सात्विक आहार, संयमित जीवनशैली और ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत किया जाएगा। इस अवधि में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तमसिक आहार का त्याग करके जीवन को आध्यात्मिक दिशा दी जाती है। ऐसा करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य का जीवन भगवान की शरण में आता है और वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। ये दिन भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर होता है, इसलिए इसे पूरे श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे तुलसी माता के उन अद्भुत उपायों के बारे में। तुलसी, जिसे श्रीहरि की अति प्रिय मानी जाती हैं, केवल एक पौधा नहीं बल्कि घर में सुख समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक होती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। जल में गंगा जल की कुछ बूंदें, थोड़ी सी मिश्री और यदि संभव हो तो रोली या हल्दी मिलाकर अर्पित करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में दरिद्रता दूर होती है। जल अर्पण के समय ओम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक कष्ट, बार बार संबंधों में टूटन या प्रेम विवाह में बाधाएं आ रही हों, तो उन्हें तुलसी के पौधे के समक्ष बैठकर शुक्रवार के दिन राधे कृष्ण नाम का सुमिरन करते हुए दीपक जलाना चाहिए। पंडित जी के अनुसार इस उपाय से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और संबंधों में अटूट प्रेम बना रहता है। घर में बार बार नकारात्मक ऊर्जा का वास होता हो, क्लेश बढ़ता हो, संतान की बात नहीं बन रही हो या बार बार आर्थिक समस्याएं आ रही हो, तो तुलसी के नीचे हर गुरुवार को दीपक जलाएं और घर में विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि विष्णु जी के किसी भी नाम का कीर्तन करें। इससे न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि देवी लक्ष्मी का वास भी स्थायी रूप से हो जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो, तो तुलसी के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर ओम विष्णुवे नमः का जाप 108 बार करें और साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करें। यह उपाय विशेष रूप से गुरुवार या शुक्रवार को करने से दोगुना फलदायी होता है। जो व्यक्ति अपने व्यापार या नौकरी में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा हो, उसे चाहिए कि वह तुलसी के पौधे के नीचे मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे और भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए तुलसी की पत्तियां हाथ में लेकर उन्हें श्रीहरि को अर्पित करे। इससे कार्य में रुकावटें समाप्त होती हैं और सौभाग्य का उदय होता है। तो तुलसी के कुछ पत्तों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसे जल में मिलाकर घर के कोनों में छिड़काव करें। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक सफाई होती है जो नेगेटिविटी को समाप्त करती है और घर में संतुलन लाती है। एक विशेष उपाय ये भी बताया गया है कि आषाढ़, कार्तिक और माघ जैसे पवित्र महीनों में तुलसी विवाह या तुलसी पूजन करने से घर के पितृ दोष, ग्रह दोष और कालसर्प दोष तक शांति पाते हैं।
इस पूजन के समय तुलसी जी को चुनरी, बिंदिया, चूड़ियाँ, सिंदूर और हल्दी अर्पित करके माता लक्ष्मी के रूप में पूजना चाहिए। इससे स्त्री सुख और गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है। तुलसी माता के इन उपायों का असर तभी होता है जब उन्हें पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमितता से किया जाए। तुलसी को कभी भी अपवित्र हाथों से न छुएं और न ही रात में जल अर्पित करें। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा और पुष्पित रहता है, वहां न तो यमदूत प्रवेश करते हैं और न ही दरिद्रता। आइए हम सभी तुलसी माता को नमन करें और उनके माध्यम से श्रीहरि की कृपा को अपने जीवन में साकार करें। यदि आपने ये जानकारी लाभकारी पाई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इस वर्ष 2025 में रविवार 6 जुलाई को मनाई जाएगी। ये तिथि विशेष रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होती है और यही वह दिन होता है जब वे क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास का आरंभ माना जाता है, जो कि 4 महीने तक चलता है और इन महीनों में शुभ कार्यों पर विराम लगता है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान श्री विष्णु का पूजन पंचामृत से स्नान कराकर पीले फूल, पीली मिठाइयों और तुलसी दल से किया जाता है। श्रीहरि को चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी अर्पित करने के पश्चात विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायक माना गया है। रात भर जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस वर्ष देवशयनी एकादशी की तिथि 6 जुलाई को शाम 9:14 तक रहेगी। व्रत रखने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाए, जो 7 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से 8:20 तक का समय उत्तम रहेगा। इस दौरान भोजन करना ही व्रत का पूर्ण फल प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास रखते हैं, उन्हें जीवन में आर्थिक समृद्धि, सुख शांति, संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली प्राप्त होती है। यह व्रत उनके लिए भी विशेष फलदायक होता है जो विवाह योग्य हैं या विवाह में बाधाएं आ रही हों। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। इस दिन श्री विष्णु के नाम का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि घर में सुख शांति नहीं है तो इस दिन श्रीहरि को पीले वस्त्र पहनाकर केले या आम के पत्तों से मंडप बनाकर पूजन करें। इसके अतिरिक्त पीले वस्त्र, अन्न और गुड़ का दान करने से दरिद्रता नष्ट होती है और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास की शुरुआत के कारण इस दिन ये संकल्प भी लिया जाता है कि 4 महीनों तक सात्विक आहार, संयमित जीवन शैली और ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत किया जाएगा। इस अवधि में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तमसिक आहार का त्याग करके जीवन को आध्यात्मिक दिशा दी जाती है। ऐसा करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य का जीवन भगवान की शरण में आता है और वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। ये दिन भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर होता है, इसलिए इसे पूरे श्रद्धा और नियम से करना चाहिए।